अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहा था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा किसी एक स्टेट पर रहते हुए हम डिटरमिन नहीं कर पाते कि हम कहाँ पर मूव करें। आपके सामने एक रेगुलर एक्सप्रेशन की एनएफए बनी हुई है। अगर इस एनएफए के तहत मैं कहूं कि इनपुट स्ट्रिंग ए बी ए डबल बी इसको चेक करना है, तो नीचे दिखाया गया है कुछ मूवमेंट्स। स्टार्टिंग स्टेट हमारी स्टेट नंबर 0 है, क्यू नॉट से जिसको ज़ाहिर किया गया है क्यू 0 से। स्टार्टिंग स्टेट 0 से इनपुट मिला हमें ए, तो हम कहाँ पे मूव करेंगे? स्टेट 0 पर ही होंगे। फिर स्टार्टिंग स्टेट 0 से ही अगर बी मिलता है हम कहाँ पर होंगे? तब भी हम 0 पर होंगे। फिर नेक्स्ट ए मिलता है तो हम कहाँ पर होंगे? स्टेट नंबर 1 पर। फिर नेक्स्ट बी मिलता है स्टेट नंबर 2 पर। फिर नेक्स्ट बी मिलता है स्टेट नंबर 3 पर। इनपुट स्ट्रिंग हमारी ख़त्म हो गई, तो हमने देखा कि हम लास्ट कहाँ पर हैं? स्टेट नंबर 3 पर हैं, और स्टेट नंबर 3 हमारी फाइनल स्टेट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए बी ए डबल बी ये वाली इनपुट स्ट्रिंग, ये इनपुट स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है, दुरुस्त है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक। लेकिन इसी एनएफए से मैं एक और तरह चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं स्टार्टिंग स्टेट पर हूँ और पहला ए मिलने पर, क्योंकि एनएफए मुझे गाइड कर रही है कि ए मिलने पर मैं स्टेट नंबर 0 पर भी रह सकता हूँ और मैं स्टेट नंबर 1 पर भी मूव कर सकता था। अगर स्टार्टिंग स्टेट पर हूँ और पहला ए मिलने पर ही मैं स्टेट नंबर 1 पर मूव कर जाऊं, तो इतनी मूवमेंट तो ठीक है। फिर स्टेट नंबर 1 से मैं कहता हूँ बी मिला, तो कौन सी स्टेट पर जाऊं? स्टेट नंबर 1 से अगर बी मिले तो एनएफए हमें दिखा रही है कि स्टेट नंबर 2 पर जाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट नंबर 2 में हम आ गए। और स्टेट नंबर 2 से दोबारा ए मिले तो हम कहाँ पर जाएंगे? तो वो डिटरमिन नहीं हो सका, अनडिफाइंड हो गया। तो अगर अनडिफाइंड हो गया तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हम नेक्स्ट मूव ही नहीं कर सके कि हम कहाँ तक जाएं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक को एनएफए को डीएफए में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना नहायत ज़रूरी है। इसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी कहा था कि एनएफए में तो एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हो सकती हैं, लेकिन डीएफए में एप्सिलॉन ट्रांजिशंस बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, स्टेट 1 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन की मदद से स्टेट नंबर 2 पर जा रही हैं। एप्सिलॉन ट्रांजिशन से मतलब विदाउट इनपुट ऑफ एनी कैरेक्टर हम स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पर भी जा सकते हैं। इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन कर दिया जाए, एक स्टेट बना दिया जाए डीएफए बनाने के लिए। 1 और 2 को कंबाइन करके एक स्टेट बना दिया जाए। एक काम तो ये होना चाहिए कि एप्सिलॉन ट्रांजिशंस यहाँ से ख़त्म कर दी जाए। दूसरी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? दूसरी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक इस तरह है कि हम स्टेट नंबर 1 पर हैं और एक ही अल्फ़ाबेट के लिए, एक अल्फ़ाबेट आइटम के लिए, एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के लिए ए मौजूद है, हम कहते हैं कि 1 से हम 2 पर भी जा सकते हैं और 1 से हम 3 पर भी जा सकते हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया कि हम एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि हमें स्टेट 1 पर हो, इनपुट कैरेक्टर ए मिले तो 2 पर जाना चाहिए या 3 पर जाना चाहिए। इसको भी ख़त्म करें, 2 और 3 को कंबाइन कर लें और एक स्टेट बना दें बजाय अलग अलग स्टेट्स के। तो ये फिनोमिना हम करेंगे कैसे? एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को कैसे हम ख़त्म करें? और जहाँ पर ये एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेट्स नज़र आ रही हैं, इनको शॉर्ट करके एक स्टेट में कन्वर्ट कैसे करें? उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन क्लियर। एप्सिलॉन क्लियर ऑफ टी is a set of states reachable by epsilon transition from S in T। अगर यहाँ पर T में जो कोई भी स्टेट हो,
टी जो दिखाया गया है, टी में जो भी कोई स्टेट हो, उस स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस की मदद से जहां जहां हम पहुंच सकते हैं वो हमारा एप्सिलॉन कुलियर बताएगा हमें। इसी तरह मूव फंक्शन है एक, कि अगर हम किसी एक स्टेट पर मौजूद हों और एक करैक्टर हमें दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम स्टेट टी पर मौजूद हैं और करैक्टर ए दिया गया, तो हम कौन कौन सी स्टेट पर पहुंच सकते हैं ये मूव फंक्शन हमें बताता है। मूव फंक्शन returns a set of states reachable by A from S in T। T में मौजूद जितनी भी स्टेट्स हैं वहां से इनपुट करैक्टर A की मदद से हम कौन कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं, ये हमें मूव फंक्शन बताएगा। अभी इसकी प्रैक्टिस भी हम देखेते हैं। ये एल्गोरिदम लिखा गया है, NFA से DFA में कैसे कन्वर्ट करना है उसका शॉर्ट, एक मरतबा इसको स्टडी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। मैं इस एल्गोरिदम के तहत प्रैक्टिकली आपको एक NFA को DFA में कन्वर्ट करके अभी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये इस एल्गोरिदम को प्रॉपर एक शक्ल में, वो प्रीवियस में हमने उर्दू लाइक्स इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में इसको लिखा था, और नेक्स्ट में हमने इसको थोड़ा सा कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है, असाइनमेंट इस्तेमाल हो रही है, उसकी मदद से राइट डाउन कर दिया है। तो इसको आप स्टडी कीजिएगा। लेकिन इन दोनों एल्गोरिदम लिखने के स्टाइल में हमने वही दो फंक्शन यूज़ किए हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। एप्सिलॉन क्लियर को इस्तेमाल कर रहे हैं और मूव फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं अभी आपको वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास गिवन है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी थी ए और बी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारी ए और बी होल स्टेरिक फॉलोड बाय ए बी बी, यानी ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनके शुरू में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उन स्ट्रिंग्स के एंड पर ए बी बी लाजमी हो। शुरू में बेशक कुछ भी ना हो, सिर्फ ए बी बी हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। या शुरू में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, एंड पर ए बी बी मौजूद हो, तो वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो इसकी एक NFA, ये हमने लास्ट एग्जांपल जब हम स्टडी कर रहे थे कि NFA बनाई कैसे जाती है, उस वक्त भी हमने ये करके देखी थी। इसमें एप्सिलॉन्स भी मौजूद हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्टली जब आपने NFA से DFA बनानी है तो DFA का ट्रांजिशन टेबल ड्रा करना शुरू करें। DFA का ट्रांजिशन टेबल हमारे पास हो जाएगा। ट्रांजिशन टेबल में एक साइड पर हम अल्फ़ाबेट्स लिखते होते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, और एक साइड पर हम स्टेट्स लिखते होते हैं जो हमारे पास स्टेट्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर इस साइड पर हमारे हॉरिजॉन्टली स्टेट्स हो जाएंगी और वर्टिकली हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट ए और अल्फ़ाबेट बी। ये मैंने दो यहाँ पर मेंशन कर। ये ट्रांजिशन टेबल जो मैं बनाने जा रहा हूं ये DFA के लिए बनेगा ऑटोमेटिकली। बनाना हमने कैसे है, जो एल्गोरिदम हमने अभी दिखाया आपको उसके तहत उन्हीं दो फंक्शंस को यूज करेंगे। पहले इस डायग्राम में चेक करें हमारी स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है। हमारी स्टार्टिंग स्टेट है 1। तो जो स्टार्टिंग स्टेट हमारी NFA की है वही स्टार्टिंग स्टेट हमारी होनी चाहिए DFA की। इसका मतलब कि 1 स्टेट जो है वो DFA की भी स्टार्टिंग स्टेट होगी, लेकिन इसको डायरेक्टली वहां पर मैं 1 नहीं लिखूंगा। एक तो मैं वहां पर टर्मिनोलॉजी चेंज कर देता हूं, कैपिटल लेटर्स में उन स्टेट के नेम असाइन कर देता हूं, कैपिटल A कैपिटल B के तौर पर। तो पहली हमारी स्टार्टिंग स्टेट यहां पर हो जाएगी कैपिटल A, ये स्टेट हमारे पास कैसे बनेगी, ये स्टेट हमारे पास बनेगी NFA की स्टार्टिंग स्टेट से। लेकिन डायरेक्ट हम NFA की स्टार्टिंग स्टेट को नहीं लेंगे, हम NFA की स्टार्टिंग स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर चेक करेंगे। तो अभी हमने एप्सिलॉन क्लियर स्टडी किया था, क्या होता है एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट 1। ये हमने चेक करना है स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लियर, उसका जवाब क्या है। इस NFA में चेक करें स्टेट 1 से एप्सिलॉन की मदद से हम कहां कहां जा सकते हैं।
लेकिन याद रखें जिस स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर लेना है वो स्टेट इटसेल्फ लाजमी एप्सिलॉन क्लियर में शामिल हो। जिस स्टेट का एप्सिलॉन क्लियर आप लेना चाहते हैं, स्टेट नंबर 1 का एप्सिलॉन क्लियर मैं लेना चाहता हूं, तो स्टेट नंबर 1 के एप्सिलॉन क्लियर में 1 इटसेल्फ लाजमी शामिल होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब है नथिंग, कोई इनपुट नहीं। अगर कोई इनपुट नहीं तो मैं स्टेट नंबर 1 पर तो रह सकता हूं। एक तो ये इसके आंसर में हो गया कि स्टेट नंबर 1। अब एनएफए को चेक करते हुए मुझे बताएं एप्सिलॉन की मदद से स्टेट 1 से मैं कहां जा सकता हूं। तो आपके सामने ही है कि स्टेट 1 से मैं स्टेट नंबर 2 पे भी जा सकता हूं। इसका मतलब यहां पर 2 भी लिख दें। फिर स्टेट नंबर 1 से एप्सिलॉन क्लियर की मदद से मैं स्टेट नंबर 3 पर भी जा सकता हूं, वो भी हमने राइट डाउन कर दिया। फिर एप्सिलॉन क्लियर की मदद से मैं स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 6 पर भी जा सकता हूं, तो यहां पर 6 भी राइट डाउन कर दिया। सॉरी 3 नहीं 4 है। 1 से एप्सिलॉन क्लियर की मदद से कहां पे जा सकता हूं मैं, 4 पर जा सकता हूं। 1 के एप्सिलॉन क्लियर में 1 एप्सिलॉन की मदद से मैं 2 पर जा सकता हूं, या स्टेट नंबर 4 पर जा सकता हूं, या स्टेट नंबर 6 पर जा सकता हूं। तो ये सेट मेरे पास जवाब में आया। तो इस सेट को हमने एक नया नाम दे दिया डीएफए के लिए, स्टेट ए। ये हमारी स्टेट ए हो गई। स्टेट ए में एनएफए की कौन कौन सी स्टेट्स हमारी शामिल हैं? एनएफए की स्टेट्स हमारी शामिल हैं 1, 2, 4 और 6। ये स्टेट हमारी शामिल। अब डीएफए के लिए मैंने डिटरमिन करना है कि अगर डीएफए की ये एक स्टेट हो, एनएफए की ये चारों स्टेट्स मिलकर डीएफए की एक स्टेट बना रहे हैं। जो हमने कहा था कि एप्सिलॉन क्लियर हमने डीएफए बनाते वक्त क्या करना है, एप्सिलॉन्स को खत्म करना है। 1 से ट्रांजिशन की मदद से 2 पर जा रहे हैं, एप्सिलॉन ट्रांजिशन 2 पर ले जा रही है, तो 1 और 2 को मिलाकर एक स्टेट हमने कह देना है डीएफए में। 1 और 2 मिलकर एक स्टेट हमारी बन रही है। तो ये एप्सिलॉन क्लियर में हम इसको चेंज करके एक स्टेट के तौर पर ले आए हैं कि इस एनएफए की स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 6, ये 4 स्टेट्स इकट्ठी मिला दी जाएंगी, एक स्टेट बना दी जाएगी। उसको नाम हमने दे दिया स्टेट ए। अब स्टेट ए से इनपुट करैक्टर ए मिले, स्टेट ए से इनपुट करैक्टर ए मिलने पर मैं कौन कौन सी स्टेट पर जंप कर सकता हूं, वो मैंने डिटरमिन करना है। तो मुझे अब फाइंड आउट करना है यहां पर मूव फंक्शन यूज करते हुए, मूव फ्रॉम स्टेट ए, कैपिटल ए डीएफए की स्टेट है, विद करैक्टर स्मॉल लेटर ए। याद रखें डीएफए की जो स्टेट कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसमें एनएफए की कौन कौन सी स्टेट शामिल है, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 6। इसका मतलब मुझे ये सारी चेक करनी। तो चेक करें कि क्या स्टेट नंबर 1 से अगर करैक्टर ए मिले तो मैं कहीं पर मूव कर सकता हूं, कोई मूवमेंट नहीं है, इस एनएफए में कोई मूवमेंट नहीं है। क्या स्टेट नंबर 2 से अगर करैक्टर ए मिले तो मैं कहीं पे मूव कर सकता हूं? तो जी हां, यहां पर नजर आ रहा है स्टेट नंबर 2 से करैक्टर ए मिलने से स्टेट नंबर 3 पर मैं मूव कर सकता हूं। क्या स्टेट नंबर 4 से करैक्टर ए से मूव करके किसी नई स्टेट पर जा सकता हूं? नहीं। इस डायग्राम में स्टेट नंबर 4 से ए वाली कोई मूवमेंट नहीं है। क्या स्टेट 6 से करैक्टर ए के मिलने से मैं किसी स्टेट पर जा सकता हूं? तो जी हां,
स्टेट 6 से करेक्टर ए मिलने से मैं स्टेट नंबर 7 पर जा सकता हूं। तो ये मूव फंक्शन ने मुझे दो जवाब दिए, स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 7। तो यहां पर ए से इनपुट करेक्टर ए मिले तो मैं कौन कौन सी नई स्टेट पर जा सकता हूं, वो जवाब तो मेरे पास आ गया कि 3 और 7 पर जा सकता हूं। लेकिन इसको डीएफए के जो ट्रांजिशन टेबल में मैं लिख रहा हूं वहां राइट डाउन करने से पहले इन दो स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लियर भी लेना है। ये दोनों स्टेट्स का मिलाकर आप एप्सिलॉन क्लियर लेना है। दैट इज व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर of state number 3 and 7 with एप्सिलॉन क्लियर, इसमें इनपुट करेक्टर नहीं होता, इसका एप्सिलॉन क्लियर, इसका एप्सिलॉन क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन क्लियर में इटसेल्फ वो स्टेट लाजमी शामिल होगी, तो स्टेट नंबर 3 लाजमी शामिल होगी। अब इस डायग्राम में चेक करें, स्टेट नंबर 3 से एप्सिलॉन की मदद से हम मजीद कहां जा सकते हैं। ये एरो साइन शो कर रहा है कि स्टेट नंबर 3 से मैं स्टेट नंबर 6 पर भी जा सकता हूं और फिर 6 से 1 पर भी आ सकता हूं एप्सिलॉन की मदद से, और अगर 1 पर हूं तो एप्सिलॉन की मदद से 2 पर भी आ सकता हूं और 4 पर भी आ सकता हूं। तो जब 3 का एप्सिलॉन क्लियर लिया, एप्सिलॉन मीन नथिंग इनपुट, कोई इनपुट ना हो, तो मैं 3 पर भी रह सकता हूं, मैं 6 पे भी मूव कर सकता हूं, और अगर मैं 6 पे मूव कर जाऊं तो एप्सिलॉन की मदद से मैं 1 पे भी मूव कर सकता हूं, और अगर मैं 1 पे मूव कर जाऊं तो फिर एप्सिलॉन की मदद से मैं स्टेट नंबर 2 या स्टेट नंबर 4 पर भी मूव कर सकता हूं। तो हमने वो सारी स्टेट्स यहां पर राइट डाउन कर। फर्दर स्टेट कौन सी थी यहां पर, 7, स्टेट नंबर 7 का एप्सिलॉन क्लियर, एक तो इटसेल्फ 7 लाजमी होगा उसमें, और 7 से मजीद एप्सिलॉन की मदद से हम कहां जा सकते हैं, तो इस एनएफए में 7 से एप्सिलॉन की मदद से हम कहीं नहीं जा सकते। तो 7 का एप्सिलॉन क्लियर में जस्ट 7, 3 के एप्सिलॉन क्लियर में 3, 6, 1, 2, 4, और 7 का एप्सिलॉन क्लियर में 7 आया। जरा इसकी तरतीब सीधी कर लें, सीक्वेंस सीधा कर लें, जरा पढ़ने में आसानी होगी, और इसको नई स्टेट का नाम दे दें डीएफए के लिए, इसको नया नाम दे दिया बी। तो अब ये हमारे पास मूव ए का जो रिजल्ट बना था, मूव ए का रिजल्ट बना था 3 और 7, लेकिन यहां पर 3 और 7 दोनों को मिलाकर सिर्फ नहीं लिखना, यहां पर हमने 3 और 7 का एप्सिलॉन क्लियर लिखना था। तो एप्सिलॉन क्लियर में जितनी स्टेट्स आई उन सब का नाम हमने दे दिया बी। तो स्टेट बी में हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स शामिल है, एक सीक्वेंस में लिखता हूं। स्टेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 7 है। ये सेट हमारे पास हो गया। स्टेट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 7, ये तमाम मिलकर हमारे स्टेट डीएफए की स्टेट नंबर बी बन गई। इसी तरह अभी स्टेट ए से अल्फाबेट बी की मदद से हम कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं वो डिटरमिन करना है। उसको डिटरमिन करने के लिए अगेन हमें करना होगा मूव फ्रॉम स्टेट ए विद अल्फाबेट बी। अल्फाबेट बी की मदद से हम कौन कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। स्टेट ए में हमारे पास कौन सी स्टेट थी, 1 से बी की मदद से हम कहां पे जा सकते हैं, कहीं नहीं। 2 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं। 4 से बी वाली ट्रांजिशन जी हां 5 पर जा सकता हूं। 6 से बी वाली ट्रांजिशन वो भी कोई नहीं। तो सिर्फ 5 इसका जवाब आया मूव का। इसका एप्सिलॉन क्लियर ले। व्हाट इज एप्सिलॉन क्लियर ऑफ स्टेट 5।
स्टेट 5 से एप्सिलॉन की मदद से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 5 इटसेल्फ तो लाजमी हमने लिखना है, 5 इटसेल्फ पर जा सकता हूं, और इस डायग्राम को चेक करें, 5 से मैं 6 पे जा सकता हूं, 6 से मैं 1 पर, और 1 से 2 और 4 पर भी जा सकता हूं। तो ये जवाब हमारे पास आ गया 5 6 1 2 4। इसको एक नया नाम दे देते हैं, नया सेट बना C, और यहां पर C को NFA की कौन कौन सी स्टेट्स मिलकर DFA की स्टेट C बना रही हैं। NFA की जो स्टेट्स मिलकर DFA की स्टेट C बना रही हैं उनको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, 1 2 4 5 एंड 6। ये स्टेट्स मिलकर DFA की एक स्टेट बना रही हैं जिसका नाम हमने दे दिया 6। तो DFA में अब यहां पर हमारे पास स्टेट B आ गई, उसकी ट्रांजिशंस हमने फाइंड आउट करनी है, और यहां पर स्टेट C आ गई हमारे पास, उसकी ट्रांजिशंस हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अगेन इसका पार्ट अलग करता हूं। अब फाइंड आउट करूंगा मैं, पहले मूव फ्रॉम स्टेट B विद अल्फाबेट A, ये मालूम करना चाहता हूं। फ्रॉम स्टेट B विद अल्फाबेट A मूव करके कहां जा सकता हूं? तो B में कौन कौन सी स्टेट्स है मेरे पास? स्टेट नंबर 1, NFA को चेक करना शुरू करें। 1 से B वाली कोई मूवमेंट नहीं है, 2 से B वाली मूवमेंट नहीं है, 3 से B वाली मूवमेंट नहीं है, 4 से B वाली मूवमेंट, जी हाँ 5 पर जा सकता हूं। 6 से B वाली मूवमेंट कोई नहीं है, 7 से B वाली मूवमेंट, जी हाँ 7 से B वाली मूवमेंट मेरे पास है। 7 से B वाली मूवमेंट कौन सी हो सकती है? 7 से 8 पर जा सकता हूं। मूव फंक्शन का जवाब ये मेरे पास आ गया। B के लिए मूव फंक्शन का जवाब मेरे पास आ गया 5 एंड 8 पर मैं जंप कर सकता हूं, राइट? सॉरी स्टूडेंट्स, हम मालूम कर रहे हैं B से ट्रांजिशन A। B में स्टेट नंबर 1 है, 1 से A वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 2 से A वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 3 से A वाली ट्रांजिशन, 3 से A वाली ट्रांजिशन हमारे पास है। ये B से B हम यहां पर ले गए हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। ये B से B हमारा गलत हो गया। B से A को अभी डिटरमिन करना है। पहले हमने B से A को डिटरमिन करना है, B से A वाली डिटरमिन। 1 से A वाली ट्रांजिशन नहीं है, 2 से A वाली ट्रांजिशन है, 2 से कहां पर जा सकता हूं? 3 पर जा सकता हूं, A वाली ट्रांजिशन। 3 से A वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 4 से A वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 6 से A वाली ट्रांजिशन 7 पर जा सकता हूं, और फिर 7 से A वाली ट्रांजिशन वो भी कोई नहीं है। तो मूव फ्रॉम B विद इनपुट A, कौन कौन सी नई स्टेट पर जा सकता था? 3 एंड 7। तो यहां पर 3 एंड 7 का एप्सिलॉन क्लियर हमने लिखना है। तो 3 एंड 7 का एप्सिलॉन क्लियर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, उसको हमने क्या नाम दिया था? B। तो यहां पर आ गया B। अब हमने मूव फाइंड आउट करना है, मूव फ्रॉम B विद अल्फाबेट B।
बी में ये वाली स्टेट्स है, एनएफए की ये सारी स्टेट्स मिलकर डीएफए के बी बना रही हैं। 1 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 2 से बी वाली ट्रांजिशन नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से बी वाली ट्रांजिशन है, किस पर जा सकते हैं, 5 पर जा सकते हैं। 6 से बी वाली ट्रांजिशन नहीं है, 7 से बी वाली ट्रांजिशन है, 7 से कहां पर जा सकते हैं, 8 पर जा सकते हैं। स्टेट 7 पर है, बी ट्रांजिशन से हम किस पर जा सकते हैं, स्टेट 8 पर जा सकते हैं। तो 5 एंड 8 हमारे पास आया। अब 5 एंड 8 का एप्सिलॉन क्लियर अगर मैं लूं, एप्सिलॉन क्लियर ऑफ 5 एंड 8, 5 itself, एप्सिलॉन की मदद से 5 से 6 पे हो सकता हूं, 1 पे हो सकता हूं, 2 पे हो सकता हूं, 4 पे हो सकता हूं। 8 का एप्सिलॉन क्लियर 8 itself। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 1 2 4 5 6 एंड 8। एक नया सेट बना है, इस नए सेट को एक नया नाम दे दें, इसको नया नाम दे दिया डी। तो यहां पर हमारे पास आ गया डी, जो कि एनएफए की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, 1 2 4 5 6 एंड 8। 1 2 4 5 6 एंड 8, इनकी मदद से ये हमारे पास डी स्टेट बन गई। तो यहां पर एक नई स्टेट आ गई हमारे पास डी। परेशान नहीं होना, ये स्टेट्स उस वक्त तक चलती जाएंगी जब तक नई स्टेट्स बननी खत्म नहीं हो जाती और ज्यादा नहीं बनेगी। अब मूव करना है फ्रॉम सी, मूव फ्रॉम सी विद अल्फाबेट ए। सी में चेक करें कौन कौन सी स्टेट्स हैं। 1 से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 2 से ए वाली ट्रांजिशन है, 3 पर आ सकता हूं। 4 से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 5 से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 6 से ए वाली ट्रांजिशन है, 7 पर आ सकता। मूव फ्रॉम सी विद अल्फाबेट ए, जवाब आया 3 एंड 7। इसका एप्सिलॉन क्लियर लेकर यहां पर राइट डाउन करना था, तो 3 एंड 7 का एप्सिलॉन क्लियर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, वो हमारा क्या था, बी। मूव फ्रॉम स्टेट सी विद अल्फाबेट बी, स्टेट सी विद अल्फाबेट बी, ये मूवमेंट मालूम करना चाहते हैं। सी में क्या है, स्टेट नंबर 1 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 2 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 4 से बी वाली ट्रांजिशन है, 4 से बी वाली ट्रांजिशन 5 पर आ जाए, 5 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 6 से बी वाली ट्रांजिशन, 6 से बी वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, सिर्फ 5 हमारे पास आया यहां पर। और अकेले 5 का जो एप्सिलॉन क्लियर था वो हमारे पास क्या जवाब था, सी, वो जवाब था हमारे पास सी। तो यहां पर सी लाई। अब मूव डी विद अल्फाबेट ए, ये ट्रांजिशन फाइंड आउट करें। डी में हमारे पास 1 से ए वाली ट्रांजिशन नहीं है, 2 से ए वाली ट्रांजिशन है, 3 पर आ जाएंगे। 4 से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं है, 5 से ए वाली ट्रांजिशन कोई नहीं है, 6 से ए वाली ट्रांजिशन, 6 से ट्रांजिशन ए 7, 8 से ए वाली ट्रांजिशन, 8 से आउटगोइंग ए कोई नहीं है एनएफए में। 3 एंड 7 का एप्सिलॉन क्लियर क्या था, बी था, यहां पर बी हो गया। मूव फ्रॉम डी विद बी,
1 से B वाली ट्रांजिशन नथिंग, 2 से B वाली ट्रांजिशन नहीं, 4 से B वाली ट्रांजिशन जी हाँ 5 पर आ जाए, 5 से B वाली ट्रांजिशन नहीं, 6 से B वाली ट्रांजिशन कोई नहीं, 8 से B वाली ट्रांजिशन जी हाँ 9 पर आ जाए। ये एक नया सेट बनने जा रहा है। 5 का एप्सिलॉन क्लियर 5 6 1 2 4। इस डायग्राम को देखते हुए 5 का एप्सिलॉन क्लियर 5, एप्सिलॉन से 6 पर, 6 से 1 पर, 1 से 2 पर या 1 से 4 पर, ये राइट डाउन कर ली। 9 का एप्सिलॉन क्लियर 9 इटसेल्फ। ये एक नया सेट बना, इस नए सेट को एक नया नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया E। तो यहां पर सेट E हो गया हमारे पास। सेट E में NFA की कौन कौन सी स्टेट्स होंगी? NFA की स्टेट होगी 1 2 4 5 6 एंड 9। 1 2 4 5 6 एंड 9। ये हमारे पास E हो गया, यहां पर अब E शामिल हो गया। इसी तरह E से ट्रांजिशंस फाइंड आउट करेंगे। मैं उसको राइट डाउन नहीं करता, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करके देखिए। मैं डायरेक्ट जवाब लिखता हूं। E से विद ट्रांजिशन A हमारे पास जवाब आएगा B, और विद ट्रांजिशन B हमारे पास जवाब आएगा C। अब चूंकि हमारे पास कोई न्यू स्टेट नहीं बनी, तो यहां तक ये DFA का ट्रांजिशन टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी मदद से हम DFA ड्रा कर लेते हैं। DFA आपको चेक करवाते हैं, मैं इस जगह पे बनाता हूं। स्टार्टिंग स्टेट A, ये वाली स्टार्टिंग स्टेट हो गई मेरी। विद अल्फाबेट A, एरो साइन पर ट्रांजिशन आ गया स्मॉल a। कौन सी स्टेट पर पहुंचूंगा? उस स्टेट का नाम है B। स्टेट B पर आ गया। स्टेट A से इनपुट करेक्टर स्मॉल b, स्टेट C पर पहुंचूंगा। इनपुट करेक्टर B, स्टेट C पर मैं आ गया। फ्रॉम B इनपुट करेक्टर A, स्टेट B पर ही हूं, तो यहां पर लूप बना देंगे हम और उस पर करेक्टर A लिख देंगे। फ्रॉम स्टेट B इनपुट करेक्टर B की मदद से स्टेट D पर जाऊंगा। इनपुट B अगर हो, एक नई स्टेट पर जा रहा हूं, उस स्टेट का नाम हो गया D। फ्रॉम C इनपुट करेक्टर स्मॉल a, स्टेट B पर होगा। C से इनपुट करेक्टर A हो तो B पर आ जाऊंगा, और C से इनपुट करेक्टर B हो तो इसी पर रहूंगा, तो यहां पर लूप बना दिया गया। अगर B हो तो इसी स्टेट पर हूं। फ्रॉम D अल्फाबेट A, B पर आ जाऊंगा। अल्फाबेट A, B पर आ गया हूं। फ्रॉम D अल्फाबेट B, एक नई स्टेट पर आ गए, उस स्टेट का नाम क्या है? E। फ्रॉम स्टेट E अल्फाबेट A मिले तो स्टेट B पर आऊंगा। यहां से अल्फाबेट A मिले, स्टेट B पर आऊंगा। फ्रॉम स्टेट E अल्फाबेट B मिले तो C पर आऊंगा।
स्टार्टिंग स्टेट थी हमारी ए, डीएफए में नजर आ रही है। फाइनल स्टेट कौन सी होगी? एनएफए की फाइनल स्टेट हमारे पास कहां थी? जो एनएफए हमने बनाई थी उसकी फाइनल स्टेट हमारी थी 9। स्टेट नंबर 9 चेक करें किस में है। स्टेट नंबर 9 हमारे पास ई में एग्जिस्ट कर रही है। ई जो है वो हमारी फाइनल स्टेट हुई, यहां प्लस साइन फाइनल स्टेट के लिए, और डायग्राम में फाइनल स्टेट के लिए डबल सर्कल। उस एनएफए के लिए डीएफए हमारी ये होगी। इसकी एक मर्तबा खुद प्रैक्टिस करके देखें, बल्कि इसकी प्रैक्टिस की बजाय आप अगर प्रैक्टिस करें, मिलती जुलती एक शेप बनेगी जो डीएफए हमने पहले डिस्कस की थी। एनएफए जो एनएफए हमने पहले डिस्कस की थी, ये वाली एनएफए, इस स्लाइड में जो एनएफए आपको नजर आ रही है रेड कलर वाली, वो भी इसी रेगुलर एक्सप्रेशन की एनएफए है। उससे डीएफए बना के देखें कि आपकी डीएफए किस तरह की बनती है। ये डीएफए मैंने जो बनाई, ये मैंने डीएफए रेगुलर एक्सप्रेशन वही थी, लेकिन एनएफए जरा डिफरेंट थी। इन एनएफए में एप्सिलॉन्स नजर आ रहे हैं, एप्सिलॉन की मदद से थी। इस एनएफए से मैंने डीएफए बनाई, तो वो डीएफए आपकी कुछ यूं बनी। एक एनएफए की प्रैक्टिस आप खुद करके देखें, और एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको और असाइन करता हूं, उसकी प्रैक्टिस करके देखें अपने पास, और हो सके तो वो सीआर और जीआर के थ्रू मुझे व्हाट्सएप करके जो आपका रिजल्ट बने, जो आप डीएफए बनाएं, वो मुझे सेंड करें। ये आपकी असाइनमेंट के तौर। इस एनएफए को, ये भी एक एनएफए है, इस एनएफए को डीएफए में, ये एनएफए क्यों है? क्योंकि इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन नजर आ रही। जहां पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन हो वो एनएफए होगी। तो इसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन नजर आ रही है, ये एनएफए है। इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।